भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि गीता में हृदयम पार, गीता मेरा हृदय है। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है और भगवान अपने इस श्रीमद् भागवत के क्रम में जब आप देखें, जैसा कि पूज्य व्यासपीठ से हम सबको जो सूत्रोपदेश प्राप्त हो रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों के लिए किस तरह से अवतार लेते हैं। अवतारों की कथा के माध्यम से हम सबने श्रवण किया कि भगवान ने 12 अवतार धारण किया और 12 कहते हैं स्वर्ग, जिसे संसार का सामान्य प्राणी भी उस योनि को सबसे निकृष्ट योनि के अंतर्गत मानता है, परंतु भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कि किस तरह से मेरे भक्तों का उद्धार हो, किस तरह से मेरे भक्तों के कष्ट दूर हो, उस योनि को भी स्वीकार करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं करते। ऐसे हमारे परम प्रभु परमात्मा की कितनी भक्त वत्सलता है। कल आप सबने गज और ग्राह की कथा और भगवान का वह विग्रह जिसके माध्यम से भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गज को बचाया। व्यक्ति जब अहंकार में इतना मदमस्त हो जाता है तो जीवन में वह अपने आप को ही वह सब समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ताकत ही सब कुछ है, मेरा पद ही सब कुछ है, मेरा धन ही सब कुछ है, मेरा बल ही सब कुछ है। और उस मद के प्रभाव से, उस पद के प्रभाव से वह भगवान को भूल जाता है। गज में वह अभिमान जागृत हो गया और भूल गया। लेकिन जब कष्ट पड़ा, आप सबने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि जब गज ने भगवान की प्रार्थना की तो किसी देवता का नाम नहीं लिया था उसने। और जब किसी देवता का नाम नहीं लिया, सज्जनों, लोक व्यवहार में भी हम उसको देखते हैं कि जब हमें कोई बुलाए ना तो हम बिना बुलाए जाते हैं। गज ने पुकारा तो सब देवता सोचने लगे कि जब मुझे पुकारा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं। परंतु हमारे भगवान हरि ऐसे हैं, बोले भले किसी का नाम नहीं लिया तो मैं तो अनंत हूं, मैं अनाम हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। क्योंकि मेरी तो लोग प्रार्थना करते हैं, नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे। और भगवान आए, गज की रक्षा की, ग्राह का उद्धार किया। लोगों ने प्रश्न किया कि कष्ट में तो गजराज पड़ा था, लेकिन भगवान ने तो पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर बाद में गज को सूंड पकड़ करके बाहर निकाला। तो हमारे संत बड़ा समाधानकारी उत्तर देते हैं कि भगवान इस धराधाम में अपने भक्त की महत्ता को स्पष्ट करना चाहते हैं। मानो वो बताना चाहते हैं कि कोई मेरे पैर पकड़े तो मैं उसका तो उद्धार करता ही हूँ, पर कोई मेरे भक्त के भी यदि पैर पकड़ ले तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। और भगवान ने इस तरह से ग्राह का उद्धार किया। और इसी क्रम में हम सब ने ध्रुव की कथा को सुना, प्रहलाद जी की कथा को सुना। हम लोग सहजता में रहते हैं कि हम लोग इतने पूजन करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना धर्म करते हैं, फिर भी हमें पूजन का फल प्राप्त नहीं होता, हम परेशान ही रहते हैं। सज्जनों, हमें अपने जीवन में याद करना है क्या प्रहलाद जैसी परेशानियां झेल करके भी हम भगवान की भक्ति करते हैं। प्रहलाद ने अपने जीवन में जो कष्ट उठाया
उस कष्ट को उठाने के बाद, उस कष्ट को सहने के बाद प्रहलाद ने अपने जीवन में भक्ति से विमुखता नहीं अपनाई। प्रहलाद को अपनी भक्ति पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमें हमारे अपने इष्ट के प्रति विशिष्ट भाव होना चाहिए। और जब अपने इष्ट के प्रति में हमारा विशिष्ट भाव होगा और उस विशिष्ट में हम जब निष्ठ हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो फिर भगवान आने में देर नहीं करते सज्जनों, हम बुलाने में देर करते। कल पूज्य व्यासपीठ से हम सबने जब भगवान भक्ति के क्रम में आत्मभक्ति का क्रम पूज्य व्यासपीठ से हम सबको बताया जा रहा था, द्रौपदी के कथानक को बताया और फिर पूज्य महाराज श्री ने उत्तरा के बारे में हम सबको समझाया। सज्जनों, हम सबको अपने जीवन में, हम ग्रंथ पढ़ने के बाद भी ऐसे भटकते रहते हैं कि संसार में और समाज में हमें ज़्यादा विश्वास होता है, और जब उनसे हमें ठोकरें प्राप्त होती हैं तब फिर हम भगवान की शरण में आते हैं। द्रौपदी को भरी सभा में जब दुशासन बेइज्जत करने के अपने कुत्सित प्रयास कर रहा था, भगवान रुक्मणी जी के पास बैठे हुए थे और बार बार उठ रहे थे। रुक्मणी जी से रहा नहीं गया, बोले प्रभु आप बार बार उठ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर बात क्या है? भगवान ने कहा क्या कहूँ रुक्मणी, मेरी द्रौपदी आज बहुत कष्ट में है। तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे, उनके कष्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? तो भगवान ने कहा क्या कहूँ रुक्मणी, अभी द्रौपदी को अपने संबंधियों के ऊपर विश्वास है और इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अंत में जब द्रौपदी ने पुकार की कि बिनकाज आज महाराज लाज नहीं मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, और जब यह पुकार की और भगवान तत्क्षण द्रौपदी की वह साड़ी में वस्त्रावतार के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो दिनों इस तरह से हमको भी अपने जीवन में ध्यान रखना है। कथाएं हम बहुत सुनते हैं, कथा सुनने का उद्देश्य सिर्फ समय को निकालना नहीं है। कथाओं का उद्देश्य यह है कि जो समय हमने व्यतीत किया है उसमें हमने क्या प्राप्त किया है और किस तरह से उसे हमें अपने जीवन में अंगीकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। कथाओं का उद्देश्य यही है। इसीलिए ध्रुव जी ने भगवान से यही कहा था कि योन्तः प्रविश्य मम वाचे माम संजीवयत् अखिल शक्ति धरस्वताम्। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में आप आ जाएं और मेरी सोई हुई बुद्धि को जगा दें। हमसे और आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या आप जग रहे हैं, तो हम सब लोग कहेंगे जागे हुए हैं, लेकिन सज्जनों अभी हम सब सोए हुए हैं। जागना तो वह है कि जब हम कभी सोए ही ना, अर्थात हमें यह ज्ञान हो सत और सत का। परम पूज्य व्यास जी का आगमन हो रहा है।